हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 लेकर आए हैं। ठीक है, अध्याय 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। समाजवाद और साम्यवाद में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है पूंजीवाद क्या है। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीवाद क्या है। थोड़ा पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीवाद क्या है। ठीक है, तो पूंजीवाद क्या है, इसका हो जाएगा कि जिस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर क्या होता है, व्यक्तिगत का नियंत्रण होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है कि पूंजीवाद क्या है, कि जिस व्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर क्या होता है, व्यक्तिगत का नियंत्रण होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का जब अधिकार हो तो उसको हम कहेंगे पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ देखिए हमारा हिस्ट्री का 2nd नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि खूनी रविवार क्या है। वीवीआई कर लीजिएगा इसको और हमारे साथ नोट्स बनाते रहें। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या था कि जनवरी 1980 ईस्वी में, ठीक है, जनवरी 1980 में क्या हुआ था कि लोगों का एक समूह जिसमें रूस की जनता थी। 1980 ईस्वी में लोगों का एक समूह था जिसमें कहाँ की जनता थी, रूस की जनता थी, और आम गरीब लोग के साथ साथ महिलाएँ भी क्या थी, शामिल थी। यहाँ देखिए आम गरीब लोग के साथ क्या थे, महिलाएँ भी शामिल थी। और वे एक छोटी सी सरकार रोटी दो के नारा के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, वहाँ के जो शासक थे उसके महल की ओर रोटी दो का नारा देते हुए क्या कर रहे थे, जा रहे थे सड़कों पर। ठीक है, कहाँ की जनता, रूस की जनता। कब, जनवरी 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो वहाँ हुआ क्या था कि जार ने जब उस भीड़ को देखा, ठीक है, वहाँ का राजा जो था उस समय जार था। ठीक है, जब उस भीड़ को देखा तो उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसे क्या कर दो, मार दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब भीड़ को देखा तो वह घबरा गया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, है ना, जिसमें हजारों लोग क्या हुआ, मारे गए और यह बड़ी संख्या में घायल हुए। ठीक है, हजारों लोग मारे गए और काफ़ी लोग क्या हो गए, घायल हो गए। यह घटना क्या हुआ था कि 22 जनवरी 1925 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ 1925 होगा, रविवार के दिन हुआ था। ठीक है, इसलिए उस दिन को हम क्या कहते हैं, खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको फिर से पढ़ते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो क्या हो जाएगा कि जनवरी 1980 ईस्वी में लोगों का एक समूह था, ठीक है, जहां रूस की जनता है ना, राजा के महल की ओर, जार के महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। तो उस समय क्या हुआ, उस भीड़ को जब राजा ने देखा तो वह घबरा गया। ठीक है, जब घबरा गया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे जनता को क्या कर दो, मार दो, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए। यह घटना 22 जनवरी 1925 को हुआ था, रविवार के दिन। ठीक है, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो हुआ क्या था कि लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा फ्रांस की जनता को पलट देने का वादा किया। फ्रांस की जनता को क्या किया, अक्टूबर क्रांति क्या है, क्या हुआ था कि लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा फ्रांस की सरकार को पलट देने का वादा किया था, है ना, और सेना और जनता दोनों ने इसका साथ भी दिया। ठीक है, लेनिन क्या था कि बलपूर्वक यानी कि शक्ति के प्रयोग से क्या किया था, वहाँ की सरकार को पलट देने का वादा किया और जिसमें जनता और वहाँ की सेना ने भी उसका साथ दिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र और राज्य अन्य सरकारी स्थानों पर क्या किया, अधिकार कर लिया। कौन, बोल्शेविक। ठीक है, जिससे फ्रांस की सरकार को रूस छोड़कर भागना पड़ा।
पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह जो घटना हुआ था 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसलिए इस क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1917 को, है ना, पुराने कैलेंडर के अनुसार, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को हुआ था। फिर से पढ़ते हैं इसको कि लेनिन ने क्या किया था? बल प्रयोग द्वारा वहाँ की सरकार को पलट देने का वादा किया, जिसमें देश की सेना और जनता ने भी साथ दिया। और यह घटना 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, अन्य सरकारी जगहों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया लेनिन के द्वारा, जिससे फ्रांस की जो सरकार थी उसको कहाँ भागना पड़ा? रूस भागना पड़ा। और पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग क्या है? सर्वहारा वर्ग उसको कहते हैं कि रूस में, है ना, रूस में सर्वहारा वर्ग उसको कहते हैं जिसमें समाज का वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर तथा आम गरीब लोग भी शामिल होते हैं। यानी सभी वर्ग के लोग जिसमें शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूस में सर्वहारा वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिसमें समाज के साथ साथ वैसा वर्ग भी शामिल हो, किसान, मजदूर के साथ साथ आम गरीब लोग भी शामिल हो। यानी वैसा वर्ग जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग क्या हो? एकजुट हो, शामिल हो, उसको हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। याद रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? है ना, रूस में जब क्रांति हुआ था उस समय वहाँ के किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना, वहाँ का उसका दशा कैसा था? तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं कि रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे। रूस की जितना जनसंख्या था उसमें अधिकांश, आधा से ज़्यादा भाग क्या था? कृषक, मजदूर थे। ठीक है, यानी किसान थे। तो उसकी स्थिति क्या थी? अत्यंत क्या थी? दयनीय थी। अत्यंत दयनीय क्या थी कि उसकी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था? विभक्त था। रूस की जनता में अधिकांश भाग क्या था? कृषक था, यानी किसान था। और उसकी कंडीशन क्या था? काफ़ी दयनीय थी। उसका दयनीय होने का रीज़न क्या था? कि उसके ज़मीन जो था छोटा छोटा टुकड़ों में क्या था? विभक्त था, जिस पर वह परंपरागत तरीके से खेती करते थे। ठीक है, यानी पूर्वजों जैसे करते आ रहे हैं, है ना, किसी के भी अधीन हो, जैसे पूर्वज करते आ रहे, उसी तरह परंपरागत तरीके से आने वाली पीढ़ी भी करती आ रही थी। और कृषि के ऊपर का वर्ग टैक्स लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि वो टैक्स पर काम करते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जार निकोलस, तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि परंपरागत तरीके से खेती करते थे, यानी पूर्वजों के अनुसार, और कृषि के ऊपर का वर्ग क्या था? टैक्स लगा हुआ था, है ना। कृषि का जो ऊपर का भाग था वो क्या था? टैक्स लगा हुआ था, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ों में विभक्त था, खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा था। और उसके ऊपर से क्या किया था? रूस की जो जार शासक थे उसने क्या किया? टैक्स लगा दिया। तो जार निकोलस द्वितीय ने 1661 ईस्वी में कृषि दोस्तों को समाप्त कर दिया, है ना, कृषि का। लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया। कृषि में जो दास्ता था, है ना, कृषि का जो कंडीशन था वो उसमें सुधार कर दिया, समाप्त कर दिया। जो भी टैक्स वगैरह लग रहा था उसको कम कर दिया, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया, है ना, उसका जैसे कंडीशन था उसी तरह से रहने दिया। अंततः क्या हुआ था कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति में किसानों की जो स्थिति थी क्या था? काफ़ी दयनीय था। रीज़न आप लोग को समझ में आ गया कि ज़मीन जो था छोटा छोटा टुकड़ों में विभक्त था, उस पर टैक्स दिया जाता था, अच्छी फसल नहीं होती थी। इस कारण से क्या हुआ था कि जार निकोलस ने क्या किया कि उसकी कृषि में सुधार नहीं किया, लेकिन कृषि में सुधार कर दिया और किसानों की स्थिति में सुधार नहीं किया, जिस कारण से क्या हुआ था? किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और अंततः क्या हुआ कि एक बार आंदोलन हुआ और रूस की जो सरकार थी वहाँ को उसको क्या किया? भागना पड़ा। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रूसी क्रांति के 2 कारण का वर्णन करें। रूसी क्रांति का 2 कारण, रीजन क्या था? रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या था कि जार की निरंकुशता। जार एक अच्छा शासक नहीं था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, दूसरा इसका रीजन क्या था आंदोलन होने का कि
दूसरा क्या था कि मजदूरों की स्थिति क्या थी, काफ़ी दयनीय थी। वहाँ के किसान क्या अभी बता चुके हैं आप लोग को। पहला क्या था, जार की निरंकुशता। तो क्रांति से पूर्व रूस में जार का शासन था, है ना, जार निकोलस द्वितीय का शासन था, है ना। क्रांति के बाद तो भाग गया। तो क्रांति से पूर्व क्या हुआ था कि जार का शासन था। जार जो था निरंकुशवादी शासक था, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह आम जनता को दुख दर्द के प्रति बिल्कुल लापरवाह था, ठीक है। आम जनता का क्या दुख है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि सरकार का ये फ़र्ज होता है, कोई भी शासक जो भी होते हैं राजा का, कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन ये अपने प्रजा से बिल्कुल विपरीत था, है ना। उससे कोई मतलब नहीं रहता था, बस अपना ध्यान में, है ना। जिसके कारण वहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी और उन्होंने जार के खिलाफ़ क्या किया, एक बार क्या किया कि जार के खिलाफ़ वहाँ की जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, है ना। जिसके कारण रूस में एक क्रांति आई और जार का जो प्रकोप था वो ख़त्म हो गया। दूसरा रीज़न क्या था कि मज़दूरों की स्थिति दयनीय थी। रूस में क्या था कि मज़दूरों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उनको बहुत कम पैसा मिलता था उसके काम के बदले, और उसके बच्चों से भी काम करवाया जाता था, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक राजा के काम के खिलाफ़ है। यानी कि उसकी पत्नी को भी काम करना पड़ता, यानी पूरी फैमिली को काम करवाया जाता था। मज़दूरों के जितने भी परिवार होते हैं उससे काम करवाया जाता था किसके द्वारा, जार के द्वारा। और मज़दूरों के साथ साथ गलत व्यवहार भी किया जाता था, ठीक है। जिसके कारण वहाँ की जो भी जनता थी, जो भी मज़दूर थे, खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने जार के खिलाफ़ क्या कर दिया, एक क्रांति शुरू कर दी। और इस तरह से क्या हुआ, रूस में एक क्रांति हुई और वहाँ का जार का जो शासन था वो समाप्त हो गया। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आप हमारे लैंग्वेज को आप अपने रूप में भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा लैंग्वेज है कि रूसी क्रांति की नीति क्रांति हेतु कहाँ उत्तरदायी थी। रूसी क्रांति की नीति क्रांति हेतु कहाँ उत्तरदायी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है अति लघु प्रश्न को डील करें, लघु उत्तरीय को। तो इसमें क्या है कि 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रूस विभिन्न देशों के लोगों का क्या था, निवास स्थान था, जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। रूस क्या था कि विभिन्न जाति धर्म के लोगों का निवास स्थान था, क्योंकि रूस एक देश है और वहाँ एक जाति धर्म के लोग तो रहेंगे नहीं, सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। इन देशों की अलग अलग भाषा थी, ठीक है। सभी लोगों का अलग अलग भाषा था, अलग अलग रस्मों रिवाज, खान पान, सब चीज़ अलग था। अगर मुस्लिम है तो उनका पूजा करने का तरीका अलग होगा, है ना, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। तो इस तरह से सभी जितने भी जाति धर्म के लोग थे, सभी का पूजा पाठ करने का तरीका क्या था, अलग अलग था। और इन लोगों को कहा गया था कि रूस में रहना है तो रूस की भाषा ही बोलनी पड़ेगी, वहाँ का तौर तरीका ही अपनाना होगा। अगर वहाँ का शासक अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के तौर तरीका को भी अपनाना होगा। हिंदू है फिर भी उसको कुरान ही पढ़ना होगा। तो इस तरह से उस पर क्या किया, ज़बरदस्ती किया गया, ठीक है। उसका पहनावा को भी चेंज कर दिया गया, ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों पर क्या किया, रूस का नियम थोपा गया। जिसके कारण अल्पसंख्यक जो भी मजदूर थे, है ना, जितने भी व्यक्ति थे, जितना भी जनता था, सारे क्या कर दिया, उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। इस कारण से क्या हुआ कि रूसी क्रांति संपन्न हुई। चलिए 8वां नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि साम्यवाद नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे थी। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो कैसा था कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त करना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना और मजदूरों की विशेष सुविधाएं जैसे काम कम घंटे करवाना, है ना, जहाँ ज़्यादा घंटे करवाया जाता था मजदूरों से काम, वहाँ कम कर दिया गया। और संघ बनाने की सुविधा, संघ मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे क्षेत्र था उसको एक से एकजुट करना, ठीक है। मजदूरों की न्यूनतम अवस्था को पूर्ति कराना और सामाजिक व्यवस्था की संघर्ष को समाप्त कर एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, ये हुआ था साम्यवाद एक आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए आप नीचे कमेंट में लिखिए, आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।